ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री महाप्रकाश लीला की जय। हरे कृष्णा। हम चर्चा कर रहे हैं कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी प्रहरीय लीला में अत्यधिक अद्भुत कृपा बरसाए श्रीधर कुलवेच पे, मुरारी गुप्त पे, श्रील हरिदास ठाकुर के साथ बहुत सुंदर लीला किए। और अभी हम चर्चा करेंगे श्रील अद्वैत आचार्य के बारे में। फिर से बात आ रही है श्री अद्वैत आचार्य की। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सिंहासन पे, विष्णु सिंहासन पे विराजमान है। नित्यानंद प्रभु उनके प्रति, उनके शिष्य के ऊपर छत्र सेवा कर रहे हैं और भगवान मुस्कुराते हुए अद्वैत आचार्य की तरफ देखे और सब भक्तों के समक्ष उन्होंने अद्वैत आचार्य के हृदय के भावों को व्यक्त किया। देखिए, भक्त भगवान के प्रति कैसे भाव रखता है ये काफी बाकी के लोग समझ नहीं पाते, लेकिन भगवान समझ पाते हैं। इसलिए भगवान अद्वैत आचार्य के भावों को बड़ी स्पष्टता से व्यक्त कर रहे हैं बाकी सब भक्तों के सम्मुख। और भगवान जोर से बोले, घोषणा किए, लाउडली उच्च स्वर में बोलते हुए बोले, हे आचार्य, हे अद्वैत, हे आचार्य, आपको याद है किस प्रकार से एक रात्रि को आपने मुझे भोजन कराया था। भोजन कराइला आमी ताहा मन जागे, यखन अमार नाही है अवतार, आमारे आनित श्रम करीला अपार। मेरे अवतार होने से पहले, मेरे इस पृथ्वी पे प्रकट होने से पहले आपने बहुत श्रम किया है। श्रम करीला अपार, अपार, लॉट ऑफ एंडिवर, स्ट्रगल यू हैव डन टू इनवाइट मी, मुझे आमंत्रण देने के लिए बहुत परिश्रम किया है। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य जी को स्मरण कराते हैं कि जब आप भगवत गीता का अध्ययन करते थे और दूसरों को पढ़ाते थे, गीता शास्त्र पढ़ाओ, तो आप भगवत गीता के हर श्लोक को भक्ति के संदर्भ में ही समझाते थे। कैसे हर श्लोक के माध्यम से हम अपनी भक्ति का पोषण कर सकते हैं और भक्ति मार्ग में प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं। वी कैन गेट एनकरेज्ड फॉर फॉलोइंग भक्ति। बुझते तो मार वाक्या के बा आछे पात्र, लेकिन आप इतने उत्तम प्रकार की व्याख्या देते थे, कोई उत्तम पात्र ही नहीं था ऐसे उत्तम ज्ञान के लिए। देखिए, कभी कभी शिक्षा बड़ी उत्तम होती है, लेकिन ऐसा कोई उत्तम पात्र ही नहीं होता जो इस शिक्षा के योग्य हो। लोगों को इतना ऊंचा रुचि ही नहीं होता है। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, आपकी शिक्षा इतनी उत्तम थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई उत्तम पात्र या शिष्य ही नहीं था। लेकिन साथ ही साथ जहां अद्वैत आचार्य इतना सुंदर शिक्षा प्रदान करते थे, दूसरों को पढ़ाते थे भगवत गीता बड़े उत्तम तरीके से, कभी कभी अद्वैत आचार्य स्वयं किसी श्लोक को समझने बैठते तो एक विडंबना में पड़ जाते और थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते और विचार करने लगते कि इस श्लोक को मैं भक्ति संदर्भ में कैसे समझा सकता हूं, यानी भक्ति के दृष्टिकोण से हम इस श्लोक को कैसे समझ सकते हैं, इस श्लोक से हमें भक्ति मार्ग में क्या कनेक्शन, क्या प्रोत्साहन मिलेगा। और जब आप उस बात को स्पष्टता से नहीं समझ पाते
और दूसरे को नहीं समझा पाते कोई पर्टिकुलर श्लोक, तो उन दिनों उस दिन आप इतने उदास हो जाते कि आप हर प्रकार के भोग को त्याग देते, सर्व भोग छाड़ी, अपने शरीर का देख रेख सब उस दिन छोड़ देते। लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा कि कहीं इस गीता के श्लोक में कोई फॉल्ट तो नहीं है, कोई दोष तो नहीं है? बोले अद्वैत आचार्य, आपको गीता में इतनी इतनी तीव्र श्रद्धा, ऐसी तीव्र श्रद्धा है पूर्ण रूप से भगवत गीता में, और इस तीव्र श्रद्धा के आधार पे आपको मालूम है हर श्लोक पूर्ण रूप से परफेक्ट है, कोई उसमें त्रुटि नहीं है। अगर कोई त्रुटि होगी तो हमारी ही समझ में होगी। और इस प्रकार से आप हर भोग त्याग के उपवास करके, कभी कभी तो बहुत पीड़ित, बहुत उदीर्ण विदीर्ण भाव से, बहुत ही दुखी भाव से बिना कुछ खाए आप सो जाते। और ऐसा जब हुआ तो मैं आपके समक्ष प्रकट हुआ। अब भगवान बताने जा रहे हैं, जैसे भगवान ने गंगादास पंडित को बताया था कि वो उनके समक्ष एक नाविक के रूप में प्रकट हुए थे, जैसे भगवान ने श्रीवास ठाकुर और हरिदास ठाकुर को बताया था कि भगवान उनके शरीर में प्रवेश हो गए थे, जैसे भगवान ने मुरारी गुप्त को बताया था कि कैसे मुरारी गुप्त को बताया कैसे वो हनुमान जी हैं और ये भगवान साक्षात श्री रामचंद्र जी हैं। इस प्रकार से कई लीलाओं का स्मरण कराया। यहाँ पे भगवान अद्वैत आचार्य को स्मरण करा रहे हैं। जब आप गीता के श्लोक समझने में कंफ्यूज हो रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कोई पर्टिकुलर श्लोक, तो उस समय मैंने किस प्रकार से आपके ऊपर कृपा करी थी। तुम्हारा उपास से मुई मानो उपवास, तुम्ही मोर यही देह सही मोर ग्रास। भगवान बोले जब आप उपवास कर रहे थे तो वो मेरे लिए उपवास हो गया, क्योंकि मुझे भोजन की संतुष्टि होती है जब आप भोजन स्वीकार करते हैं। ऐसा भगवान अद्वैत आचार्य को बोल रहे हैं। और जो आप मुझे भोग लगाते हैं मैं तो वही खाता हूं। तो जब आप मुझे भोग नहीं लगाएंगे और आप भोजन स्वीकार नहीं करेंगे तो वो तो मेरे लिए भी उपवास हो गया। और इसलिए मैं आपके दुख का अनुभव कर पा रहा था। आई कुड फील दैट यू आर इन डिस्ट्रेस। इसीलिए उस रात्रि को जब आप सो गए और आप एक श्लोक का अर्थ ना बुझीते पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे थे, उस समय मैं आपके स्वप्न में प्रकट हुआ और मैं आपसे बोलने लगा, हे आचार्य उठो उठो, सुनो मैं आपको बताता हूं इस श्लोक का मतलब। सुनिए इसका असली मतलब क्या है, जिसके आधार पे आप भक्ति के मार्ग को और अच्छे से समझ पाएंगे। आप उठिए, अपना भोजन प्राप्त कीजिए, उपवास मत कीजिए। अरे आपके लिए ही तो मैं अवतरित हुआ हूं। और उस प्रकार से आप उठे और भोजन बड़ी संतुष्टि से प्राप्त किए। लेकिन क्योंकि मैं आपको जबकि साक्षात प्रकट होके बोल रहा था, लेकिन आपने सोचा ये तो एक स्वप्न है, आप उसको सीरियसली नहीं लिए। लेकिन आपको बता दूं, मैं आपके उपवास को बहुत सीरियसली लिया। आप शायद मेरे अपने स्वप्न को इतना सीरियसली नहीं लिए रहेंगे, लेकिन मैं साक्षात प्रकट होके आपको कुछ कहना चाह रहा था। इस प्रकार से जब जब आपको गीता के श्लोक में कुछ शंका आई, आपके गीता के उच्चारण में, पठन में, रेसिटेशन में कुछ शंका आई, भगवान साक्षात स्वयं अद्वैत आचार्य की शंका दूर करते थे उनके स्वप्न में आके। और इस समय महाप्रकाश लीला में भगवान श्री गौरांग महाप्रभु श्री अद्वैत आचार्य को उन सभी स्वप्नों का स्मरण कराते हैं, उन सभी दिनों का स्मरण कराते हैं, उन सभी क्षण और वो सब श्लोक का स्मरण कराते हैं। इसलिए बोलते हैं अद्वैत आचार्य की भक्ति अति अद्भुत है। जिस भक्ति के आधार पे उन्होंने भगवान को अपने चित्त में आकर्षण किया, इस पृथ्वी पे आकर्षण किया, पृथ्वी पे आमंत्रण किया। अद्वैत आचार्य की भक्ति की महिमा अपरंपार है, जिसका वर्णन करना बहुत कठिन होगा। फिर भगवान बोलते हैं, मैंने आपको सभी श्लोक का मतलब समझाया था बारी बारी आके। जब जब आपको विडंबना हुई, मैं आपके स्वप्न में आके हर श्लोक का मतलब समझाया, लेकिन एक श्लोक का मतलब समझाना रह गया था। उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे।
संप्रदाय अनुरोधे सबे मंद पड़े, सर्वतः पाणी पादम तत् पाठ नरे। बोले अलग अलग संप्रदाय में अपने अपने समझ के अनुसार लोग गलत गलत अर्थ देते हैं एक श्लोक का, लेकिन मैं आपको बताता हूं इसका असली मतलब क्या है। वो श्लोक अलग अलग संप्रदाय के लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं, सर्वतः पाणी पादम तत्, सर्वतः पाणी पादम तत्। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि ये जो श्लोक है इसमें सर्वतः पाणी पादम तत् नहीं है, यहाँ पे आपने श्लोक में त्रुटि कर दी है, लिखने वालों ने गलती कर दी है। एक्चुअल रीडिंग, आजी तोरे सत्य कही छाड़िया कपट। बोले आपको विडंबना हो रही थी क्योंकि श्लोक लिखने वाले में उसकी त्रुटि की है। उसका असली लेख क्या है श्लोक का? सर्वतः पाणी पादम तत् नहीं है, सर्वत्र पाणी पादम तत् है। आई सत्य पाठ, वो सर्वतः लिखते हैं लेकिन एक्चुअली भगवान कृष्ण ने बोला। इसका मतलब क्या है? श्री गौरांग महाप्रभु अद्वैत आचार्य से क्या कहना चाह रहे हैं? अभी देखिए, हम गीता में देखेंगे तो लिखा रहेगा श्लोक, सर्वतः पाणी पादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं इसका मतलब किस प्रकार से समझना चाहिए? सर्वत्र, यानी कहने का मतलब क्या है? बोले एवरीवेयर आर हिज हैंड्स एंड लेग्स, उनके पाणी पादम तत्, उनके हस्त उनके चरण सब दिशाओं में मौजूद है। उन सर्वतोक्षि शिरोमुखम, उनके नेत्र उनके शीश उनके मुख सभी दिशाओं में मौजूद हैं। उनके कान सभी दिशाओं में मौजूद हैं। कहने का मतलब भगवान जो है परमात्मा के रूप में कण कण में स्थित है। कान स्थित है हर जगह, मतलब भगवान हर कुछ सुन सकते हैं। नेत्र हर जगह स्थित है, मतलब भगवान सब कुछ देख रहे हैं परमात्मा के रूप में। भगवान के मुख, भगवान के शीश, भगवान के हाथ, भगवान के चरण हर जगह स्थित है परमात्मा के रूप में। तो ये मतलब जो है इसके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य के समक्ष। कितना सुंदर है देखिए, अगर गीता का पाठ साक्षात भगवान कृष्ण स्वयं दे, भगवान कृष्ण ने जो गीता 5,000 वर्ष बोली अर्जुन से, जो शाश्वत दिव्य ज्ञान है, उस पे वही श्री कृष्ण एक भक्त बन के टिप्पणी कर रहे हैं श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में। महाप्रभु अद्वैत आचार्य से कहने लगे, अब मैंने आपको इसका गोपनीय तत्व समझा दिया। आप विडंबना में कंफ्यूज थे, इसका मतलब क्या है, मैंने आपको समझा दिया। लेकिन आप समझ सकते हैं एक्चुअली, क्योंकि आपका स्तर इतना ऊंचा है, लेकिन साधारण व्यक्ति शायद ये सब मतलब समझ नहीं पाएगा। क्योंकि भगवान गीता में बोलते हैं, गीता को समझने के लिए भक्त के अंदर एक भक्ति भाव होना चाहिए, द्वेष से मुक्त होना चाहिए। जितना प्रगाढ़ भक्ति होगा उतना ही गीता के भावों को समझ पाएगा। और अद्वैत आचार्य तो महाप्रभु के बहुत ही निकटीय पार्षद थे। वो महाप्रभु के सभी गोपनीय अर्थों को, सभी कॉन्फिडेंशियल एक्सप्लेनेशंस को बड़े अच्छे से समझते थे। भगवान इस प्रकार से जब एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो अद्वैत आचार्य इतने भावावेश हो गए, बोलते हैं ही बिगेन टू क्राई इन एक्सटेटिक लव। कांदिते लागिता पाया, लागिला पाया, कांदिते, ही वाज क्राइंग। और इस प्रकार से जब उन्होंने उन विषयों के बारे में सुना जिसके बारे में हमेशा सुनना चाहते थे, मानो अपने आप को तो भूल ही गए हो, इतने आनंद में आ गए। अद्वैताचार्य कहने लगे, अब मैं क्या कहूं, आपने तो सब कुछ बता दिया, मेरा तो जीवन धन्य हो गया आपको अपने स्वामी के रूप में प्राप्त करके। और इस प्रकार से अद्वैत आचार्य के ऊपर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अद्भुत कृपा की। बोलते हैं जैसे इस बारे में कहा गया है, अभी क्या है कि अद्वैत आचार्य साक्षात स्वयं महाविष्णु है।
अद्वैताचार्य बहुत वैष्णव में श्रेष्ठ हैं, उनके नेतृत्व कर रहे हैं नवद्वीप में, सभी लोग उनको सबसे वरिष्ठ मानते हैं। लेकिन अद्वैताचार्य अपना ज्ञान भगवान श्री विश्वाम्बर से प्राप्त कर रहे हैं, श्री गौरांग महाप्रभु से, जो साक्षात भगवान कृष्ण है, श्रीमती राधा रानी के भाव में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अद्वैताचार्य श्री गौरांग महाप्रभु से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, और श्री वृंदावन दास ठाकुर इस समय प्रसंग के इस मोड़ पे बहुत चेतावनी देते हैं उन भक्तों के लिए जो अद्वैताचार्य की सेवा करते हैं लेकिन गौरांग महाप्रभु को नहीं मानते। तो लगता है ऐसे भी लोग हुए हैं जो बोलते हैं अद्वैताचार्य सबसे श्रेष्ठ है, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, लेकिन गौरांग महाप्रभु से कृपा प्राप्त हो रही है, उनको इस लीला को शायद नहीं मानते। तो वृंदावन दास ठाकुर एक बड़ा ही अद्भुत बड़ा ही सुंदर प्रसंग यहाँ पे बताते हैं हमें। बोले जैसे रावण शिव जी की सेवा किए, अभी अद्वैताचार्य महाविष्णु भी हैं, सदाशिव भी हैं, अद्वैताचार्य सदाशिव भी हैं। तो अगर रावण शिव जी की सेवा किए और सीता को बहुत चाहते थे लेकिन राम को नहीं मानते थे, तो देखिए शिव जी की उपासना किए लेकिन राम को नहीं माने, और जिस दिन उन्होंने राम के प्रति अपराध किया शिव जी ने भी उनको रिजेक्ट कर दिया। शिव जी ऐसा बोले नहीं, लेकिन कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाएगा कि शिव जी ने जो शक्तियां रावण को प्रदान की थी वो शक्तियां मानो निष्फल हो गई। रावण उनका सही प्रकार से प्रयोग नहीं कर पाया। अगर अस्त्र चला भी रहा था लेकिन वो अस्त्र किसी काम नहीं आ रहे थे जब भगवान राम सामने खड़े हैं। तो ये लीला समझ के ही हम देख जाएंगे कि शिव जी उस व्यक्ति को कृपा से वंचित कर देते हैं जो कृष्ण भक्ति से विरुद्ध हो जाए, या कृष्ण भक्ति के अगेंस्ट हो जाए, राम भक्ति के अगेंस्ट हो जाए, और जिनके हृदय में राम और कृष्ण के प्रति द्वेष आ जाए, शिव जी कृपा से वंचित कर देते हैं। वही देख के हमें समझना चाहिए कि अद्वैताचार्य उन्हीं भक्तों को अपना प्रिय पार्षद मानते हैं जिनके जीवन का एकमात्र स्रोत है श्री गौरांग महाप्रभु की सेवा, जिनके जीवन के प्राण धन है श्री गौरांग महाप्रभु, जिनकी कृपा से ही व्यक्ति को श्री श्री राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है, बड़े आसानी से, बड़े ही सुलभ तरीके से। जो अति दुर्लभ तत्व है वो प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से अद्वैताचार्य और श्री गौरांग महाप्रभु के आपसी तत्व के रिश्ते को समझाया गया है, जिसे शिव और राम है या शिव और कृष्ण है, उस प्रकार से बहुत सुंदर बात बताई है। अभी देखिए जो श्री गौरांग महाप्रभु एक एक भक्त पे अपना सुंदर कृपा दृष्टि कर रहे थे, चाहे वो श्रीवास ठाकुर हो, गंगादास पंडित हो, श्रीधर कुलवेच हो, मुरारी गुप्ता हो, श्रीला हरिदास ठाकुर हो, श्री अद्वैत आचार्य हो, इसके बाद मानो श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा को पूर्ण रूप से प्रस्तुत करते हैं और दोनों हाथ ऊपर किए, और श्री गौरांग महाप्रभु सबकी तरफ देखते हुए बोले कि सब लोग मेरी तरफ देखिए और मांगिए, आपको जो वरदान मांगना है, जिसको मांगना है मांगिए। भगवान ऐसे उदार भाव में भगवान के इन शब्दों को सुन के सब लोग बहुत ही आनंदित हो गए और सब लोग अपनी अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगने लगे। अद्वैत कहने लगे, हे भगवान, मेरी इच्छा तो केवल यही है कि आप अपनी कृपा हर प्रकार के मूर्ख, दीन, पतित, नीच व्यक्ति पे बरसाइए। आई एम जस्ट प्रेइंग फॉर सो मेनी फॉलन, wretched, foolish people। किसी दूसरे ने बोला, अरे मेरे पिता यहाँ पे मुझे भक्तों के संग में आने नहीं देते, मुझे वरदान दीजिए कि मेरे पिता का हृदय परिवर्तित हो जाए। सब प्रकार के भक्त अनेक प्रकार की रिक्वेस्ट कर रहे थे, अनेक प्रकार के वर मांगने के लिए। कोई अपने शिष्य के लिए मांग रहा था, कोई अपने पुत्र के लिए मांग रहा था, कोई अपनी पत्नी के लिए मांग रहा था, कोई अपने दास दासियों के लिए मांग रहा था, और कोई बोला, हे भगवान, मेरी भक्ति अपने गुरु के प्रति प्रगाढ़ हो जाए, मैं कभी गुरु निंदा ना करूं या गुरु के प्रति कुछ अपराध ना कर बैठूं। इस प्रकार से सब लोग अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपनी अपनी युक्ति के अनुसार, अपने अपने हृदय की परिस्थिति के अनुसार वर मांग रहे थे।
भगवान विश्वाम्बर तो हर किसी के हृदय को समझते हैं, वो तो शब्दों के पीछे हृदय के भाव को समझ सकते हैं। उन्होंने हर भक्त की इच्छा को पूर्ण किया। बड़े ही मुस्कुराते हुए, सबके ऊपर कृपा दृष्टि करते हुए सबकी इच्छा पूर्ण की। और ये सब लीला चल रही थी, एक भक्त मुकुंद जो पीछे कहीं तो द्वार के बाहर पर्दे के पीछे कहीं तो विराजमान थे, उनको शक्ति नहीं थी भगवान के समक्ष आने की। बोलते हैं मुकुंद आछेन अंतः पत्रेर पटेर बाहिरे, अंतः पटेर बाहिरे, सम्मुख हईते शक्ति मुकुंद न धरे। ही वॉज हाइडिंग बिहाइंड द कर्टेन। उनको पावर नहीं था, भगवान के पास हिम्मत नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी, आइए देखते हैं मुकुंद का चरित्र क्या था। मुकुंद सबार प्रिया परम महंत। सबार प्रिया, मुकुंद तो सबको अत्यधिक प्रिय थे। ही वॉज अ वेरी ग्रेट डिवोटी, बहुत स्पेशल, परम महंत। भाल मत जाने से सबार वृत्तांत। और वो हर एक व्यक्ति के जीवन को, बैकग्राउंड को जानते थे। भक्तों के समाज में वेरी वेल कन्वर्जन विद द बैकग्राउंड ऑफ एवरीवन। ये मुकुंद का जो जीवन चरित्र बताया है, बहुत ही सुंदर भक्त बताए हैं। जब भी मुकुंद कीर्तन करते थे तो भगवान बहुत उत्साहित होते थे। ये भी बड़ी सुंदर बात है मुकुंद के बारे में, कि भगवान उनके कीर्तन से बड़े प्रसन्न होते थे। अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा, ये मुकुंद जो भक्तों के इतने प्रिय हैं, भगवान के इतने प्रिय हैं, वो क्यों कृपा से वंचित रह गए, वो क्यों सम्मुख नहीं आ रहे और भगवान उनको बुला भी नहीं रहे, जबकि वो तो भगवान के बहुत ही इनर सर्कल वाले निकटीय भक्त हैं। भगवान उनको बुलाए नहीं और वो आए नहीं। सब लोग बड़े दुखी हो रहे थे। ये बात सोचने वाली है, देखिए सबको कृपा मिल गई तो सब लोग हरि बोल करके अपने घर चले जाते। लेकिन सबको केवल अपनी चिंता नहीं थी, किसी दूसरे की भी चिंता थी, अरे वो व्यक्ति को कृपा क्यों नहीं मिली। उस समय श्रीवास ठाकुर जो कि साक्षात नारद मुनि है, जिनका तो काम ही यही है कृपा बरसाना, नारद जो दूसरों को नारायण देते हैं। श्रीवास ठाकुर बोले, हे जगत तेरा नाथ, श्री गौरांग महाप्रभु को पुकारते हुए, हे जगत तेरा नाथ कृपया सुनिए। मुकुंद ने क्या अपराध किया है आपके प्रति जो आज आप उनको बुला नहीं रहे, उनको कृपा नहीं दे रहे। मुकुंद तो बहुत प्रिय है आपको, वो तो हम सब के प्राण हैं। अरे मुकुंद जब कीर्तन करते हैं, गायन करते हैं तो सबका हृदय क्षणों में ही द्रवित हो जाता है। मुकुंद भक्ति मार्ग से बहुत ही आसक्त है, भक्ति परायण है, भक्ति में समर्पित है, सर्वडि के सावधान, हर प्रकार से सावधान होते हैं। कभी कोई अपराध पाप नहीं होना चाहिए। अपराध ना देखिया कर अपमान। जब उनके जीवन में कोई अपराध ही नहीं है, फिर आप उनका अपमान करके उनकी कृपा से वंचित क्यों किए हैं। और अगर उन्होंने कुछ अपराध किया है फिर दंड दे रहे हैं तो मैं समझ पाता हूं, लेकिन आप अपने सेवक को ऐसे ही निग्लेक्ट कर रहे हैं, उनको बुला नहीं रहे। आपन आर दास्य के न दूरे परिहार, क्यों उनको दूर रखा है। और जब तक आप नहीं बुलाएंगे वो आपके सम्मुख आएंगे भी नहीं, ऐसी उनकी विशेष विनम्रता है। तो कृपया कृपया उनको बुलाइए ताकि वो आपको देख सके, आपकी कृपा प्राप्त कर सके। अभी श्रीवास ठाकुर तो बड़ी विनम्र निवेदन किए। भगवान ऐसे क्रोधित हो गए, बोले आज के बाद ऐसा शब्द दोबारा मत बोलना। उस मुकुंद के बिहाफ पे, उसका प्रतिनिधित्व करते हुए कभी मेरे सम्मुख मत आना, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। क्या आपने सुना नहीं, एक कहावत है, खड़ा लय जाठी लय, पूर्वे आई सुनीला, आई बेटा सही है केह नाची नीला। कभी आपने सुना नहीं कि कोई व्यक्ति कभी कभी तो बड़ी विनम्रता से खड़ा लय जाठी लय, कभी कभी तो हाथ में लाठी लेता है और कभी कभी विनम्रता से अपने हाथों में कुछ घास के तिनके लिए प्रकट होता है। Sometimes he takes straw in the hands, sometimes he takes stick in the hands. तो कभी तो विनम्रता प्रदर्शित करता है और कभी कभी लाठी लेके द्वेष प्रदर्शित करता है। भगवान बोले ये कहावत मुकुंद पे लागू होती है।
लेकिन आप लोग पहचान नहीं पाए इसके डुप्लिसिटस, टू साइडेड फेस को, टू फेस पर्सनैलिटी। कभी कभी तो विनम्र हाथ में कुछ घास के तिन के लिए शने दंते तृण लय, शने जाठी मारे, कभी कभी लाठी मारता है मेरे को। इसीलिए मैं उसे अलाउ नहीं कर सकता। अभी श्रीवास ठाकुर बड़े अचंभित रह गए, आश्चर्यचकित रह गए, बोलने लगे। उनको समझ में नहीं आ रहा था, आप क्या कहना चाहते हैं, आपका अर्थ क्या है, आपका तात्पर्य क्या है। और जब श्रीवास ठाकुर को इस बात का मतलब नहीं समझ रहा था, बुझिते तुम्हारा शक्ति कार अधिकार, वो सोच रहे थे हे भगवान आपकी शक्ति को समझने का अधिकार पता नहीं किसको है, आपकी अद्भुत शक्ति है, पता नहीं आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। इस प्रकार से श्रीवास ठाकुर चिंतन कर रहे थे और बोल रहे थे, हमें तो मुकुंद में कोई भी अपराध नहीं दिखता, हमें तो मुकुंद में कोई भी अपराध नहीं दिखता, तुम्हारा अभय पाद पद्म तार साक्षी, और आपके चरणों को साक्षी मान के मैं ये बात बोल रहा हूं, हमें उसमें कोई अपराध, आपके चरण इस बात के साक्षी हैं, आपके चरणों का आश्रय जो सबको अभय दान करते हैं वो इस बात के साक्षी हैं। भगवान बोले मैं समझाता हूं। समस्या क्या है, ये व्यक्ति जहां पे जाता है वैसा रंग बदल लेता है, जहां पे जाता है वैसी वाणी बोलने लगता है। ये अपने संग, किस संग में रहना है और क्या अपनी वाणी को उस संग के हिसाब से ढाल लेता है। बोले जब ये अद्वैत के संग में रहता है तो योग वशिष्ठ पढ़ता है और बड़े ही विनम्रता से कीर्तन में नृत्य करता है, गायन करता है इत्यादि। लेकिन जब ये दूसरी संप्रदाय से मिलता है तो जो भक्ति के विरुद्ध है उनकी भाषा में बात करने लगता है। और जब उनकी भाषा में बात कर रहा है जो भक्ति के अनुकूल नहीं है, ये तो ऐसा हो गया यानी हम सबको लाठी से लेके मारना। भक्ति हईते बड़ा आछे ये इहा व्याख्यान, निरंतर जाठी मोर मारे सही जान। और अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है किसी दूसरी संप्रदाय में जाके कि भक्ति सुप्रीम परफेक्ट मार्ग नहीं है, अति उत्तम मार्ग नहीं है, भक्ति से उत्तम भी कोई मार्ग है, ऐसा व्यक्ति लगातार मुझे लाठी से मार रहा है, ऐसा मैं समझता हूं। उसने भक्ति के प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है, इसलिए वो मुझे नहीं देख सकता। मुकुंद तो सब सुन रहे थे और उन्होंने सुना कि उन्हें भगवान के दर्शन कभी नहीं मिलेंगे। बड़े ही निराश हो गए, विचार करने लगे कि महाप्रभु जानते हैं मैंने भक्ति के प्रति कुछ अपराध किया है, मैं गुरु संप्रदाय के आधार पर भक्ति नहीं करता हूं, ऐसा महाप्रभु समझ चुके हैं। ये महाप्रभु की विशेष शक्ति है, वो हमारे हृदय को अच्छे से जानते हैं। मुकुंद तभी विचार करने लगे अगर महाप्रभु मुझे कृपा नहीं देंगे तो मुझे जीवन यापन करने का कोई लाभ नहीं, मुझे अपना जीवन अंत कर देना चाहिए, मुझे आज अपना ये अपराधी देह अंत कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे तो कोई आशा ही नहीं है कभी इस अपराधी देह के द्वारा भगवान को देख पाऊंगा। और अगर भगवान की सेवा ना हो, भगवान को देख ना पाऊं तो इस देह का फायदा क्या, इसको अंत कर देना चाहिए। तब मुकुंद बोले, देखिए सुनिए श्रीवास ठाकुर, कृपया भगवान से पूछिए मैं कब उनके दर्शन प्राप्त कर पाऊंगा, कब उनकी कृपा प्राप्त कर पाऊंगा। और मुकुंद लगातार उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहे थे, सारे के सारे भक्त भी रो रहे थे मुकुंद के इस दुख को देख के। उस समय भगवान घोषणा किए, आर यदि कोटि जन्म होए, मिलियंस ऑफ बर्थ्स, और कोटि जन्म के बाद तबे मोर दर्शन पाई बे निश्चय, जरूर उनको मेरे दर्शन प्राप्त होंगे कोटि जन्म के बाद, मिलियंस ऑफ बर्थ्स। जैसे ही मुकुंद ने भगवान के मुख से ये सुना, देखिए मुकुंद ने ये नहीं सुना कोटि जन्म, मुकुंद को केवल सुनाई दिया दर्शन, कोटि जन्म भी सुना, लेकिन मुकुंद ने मेन क्या नोट किया कि दर्शन जरूर होंगे, कभी ना कभी तो दर्शन होंगे। जैसे ही ये सुना कि दर्शन होंगे, वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक आनंद के सागर में डूब गए और बड़े ही उत्साह से नृत्य करने लगे और जोर जोर से he was exclaiming, उच्च स्वर में गर्जने लगे, I will attain him, I will attain him, मैं पाइबे 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 पाइबे, मुझे दर्शन मिलेगा। और महान नृत्य करने लगे
और इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के ये अद्भुत सेवक प्रेम में पूर्ण रूप से विह्वल हो गए। और ये वाक्य सुन के, देखिए, ये वाक्य सुन के महाप्रभु के मुख से, कि मुकुंद महाप्रभु को देखेंगे ऐसा नृत्य कर रहे थे, ऐसा नृत्य कर रहे थे। जब महाप्रभु ने नोट किया मुकुंद के इस उत्साह को, मुकुंद के इस आनंद के सागर को, इमीडिएटली महाप्रभु ने बोला मुकुंद को अभी का अभी यहाँ पे लेके आ। देखिए यहाँ बहुत अद्भुत बात आ रही है। जब भगवान ने बोला कोटि जन्मों के बाद आप निश्चय ही देखेंगे, मुकुंद सोच रहे हैं कि शाश्वत काल में कोटि जन्म तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुकुंद जानते हैं कि भगवान की कृपा प्राप्त करना कितना दुर्लभ है। 84 लाख योनियों की चक्कर काट काट के जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, फिर भी बड़े बड़े देवताओं को भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती। तो जो इतना दुर्लभ है, अगर कोटि जन्म के बाद भी मिल जाए, ये तो बहुत बड़ी आशा की किरण है, ये तो बहुत उत्सव वाली बात है। क्योंकि मुकुंद भगवान और भक्ति की महानता को जानते हैं, इसलिए वो जानते हैं कि ये कितना बड़ा उत्सव का कारण है, कभी तो कृपा मिलेगी। इसलिए ही इज नॉट इन अ कंप्लेनिंग मूड बट ही इज इन अ ग्रेटफुल मूड। वो कृतज्ञ भाव में है, कंप्लेनिंग भाव में नहीं है। जब भगवान मुकुंद को इस भाव को देखे, उनको बुलाए और सभी वैष्णव मुकुंद को बुलाए, बोले आइए, और मुकुंद इतने खुश थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। भक्त लोग बुला रहे हैं, अरे भगवान बुला, अंदर आइए, भगवान बुला रहे, भगवान बुला रहे, उनको समझ नहीं आ रहा। वो एक ऐसे आनंद के भाव में प्रवेश कर गए थे। तब भगवान बोले हे मुकुंद, तुम सभी अपराधों से मुक्त हुए, आइए आइए मेरे पास आइए और कृपा प्राप्त कीजिए। और सारे भक्त उस समय मुकुंद को लेके आए, जो भगवान को देखते ही वहां पृथ्वी पे गिर गए और प्रभुर आज्ञाए सबे आनीला धरिया पड़ीला, पृथ्वी पे गिर गए, प्रणाम किया, दंडवत किया, ही फेल टू द ग्राउंड। भगवान ने बोला उठो उठो मुकुंद उठो, अभी तो आपके हृदय में थोड़ा सा भी अपराध नहीं रहा, यू डू नॉट हैव एन फ्रैक्शन ऑफ ऑफेंस। आपके इस उत्साह से, आपके इस कृतज्ञता भाव से, आपके इस जो आपकी आप किस दृष्टिकोण से भगवान की कृपा को देखते हैं, कितना महान मानते हैं, इस भाव से जो भी आपके चित्त में बुरे संग का प्रभाव हुआ था, वो सब नष्ट हो गया है। बल्कि आपके इस उत्साह से आपने मुझे जीत लिया है। ऐसा भगवान चैतन्य महाप्रभु मुकुंद से बोलते हैं। बोलते आपके इस उत्साह से आपने मुझे जीत लिया है, यू हैव डिफीटेड मी। मैंने आपको बोला कि आप कोटि जन्म के बाद मुझे प्राप्त करेंगे, कोटि जन्म पाइबे, लेकिन आप तो उन सब कष्टों से एक क्षण में ही मुक्त हो गए, क्योंकि आपने जो कॉन्फिडेंस, निश्चय दर्शाया। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्रों में निश्चय, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बोले आपने जो कॉन्फिडेंस दर्शाया कि मेरे शब्द हमेशा सत्य सिद्ध होंगे। जब मैंने बोला आप मुझे प्राप्त करेंगे, यू हैड फुल फेथ, आपने जो श्रद्धा, कॉन्फिडेंस दर्शाया है। अव्यर्थ अमार वाक्य तुम्ही से जानीला तुम्ही, अव्यर्थ, मेरे जो वाक्य हैं व्यर्थ नहीं जाते। इस भाव को दर्शा के, इस कॉन्फिडेंस को दर्शा के, इस श्रद्धा को दर्शा के, इस तीव्रता को दर्शा के आपने मुझे खरीद लिया और मुझे शाश्वत काल के लिए अपने हृदय में बांध लिया है। और इसीलिए मैं बोलता हूं आमार गायन तुम्ही, आप मेरे बहुत फेवरेट सिंगर हैं, कीर्तन सिंगर। थाक आम संगे, हमेशा मेरे साथ ही रहना। परिहास पात्र संगे आमी कैला रंगे, अरे आपके साथ तो मैं परिहास कर रहा था, आप तो मुझे बहुत प्रिय हैं, इसीलिए मैंने आपके साथ परिहास किया। अरे आप तो मुझे इतने प्रिय हैं कि अगर कोटि जन्मों में भी आप अपराध करेंगे तो भी मुझे आप प्रिय रहेंगे, क्योंकि मैं आपके अपराध को अपराध मानूंगा ही नहीं। इस समय भगवान अपने आंतरिक भाव को दर्शा रहे हैं और बोल रहे हैं हे मुकुंद, मैंने आपकी परीक्षा ली, मैंने आपको टेस्ट किया,
लेकिन उस टेस्ट से मैंने आपकी महिमा प्रदर्शित करी कि आप मुझे इतने प्रिय क्यों हैं, क्योंकि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस, फेथ, निश्चय, श्रद्धा जो है वो ऐसी सुंदर है। उसको दर्शाया कि क्यों मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं कि अगर आप कोटि कोटि जन्म अपराध करेंगे मैं उनको अपराध मानता ही नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ योर सो मच फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन मी। फिर बोलते हैं आप मेरे सेवक हैं और आपका शरीर भक्ति तत्व का ही बना हुआ है और मैं हमेशा आपकी जिह्वा पे निवास करता हूं। भगवान के ऐसे सांत्वना पहुंचाने वाले अमृतमय कथनों को सुन के मुकुंद रोते जा रहे हैं और साथ ही साथ अपने जीवन के बारे में बोल रहे हैं, धिक्कार करिया आपन आरे बले मंद, धिक्कार करिया आपन आरे बले मंद। अरे मैं तो मंद हूँ, मंद हूँ, मंद बुद्धि का हूँ, धिक्कार है मुझ पे, धिक्कार है मुझ पे। तो जहां भगवान मुकुंद का अपराध अपराध देख ही नहीं रहे, तो मुकुंद ये नहीं बोल रहे हैं भगवान भी मेरा अपराध नहीं मानते। मुकुंद इज वेरी कॉन्शियस कि मैंने कोई गलती की है, मैं पतित हूं, मुझे भक्ति की समझ ही नहीं है। तो जब मुकुंद केवल अपने फॉल्ट्स के बारे में सोच रहे हैं और भगवान उनकी फॉल्ट कोई देख ही नहीं रहे, उनको दिख ही नहीं रही, उनको तो केवल मुकुंद का श्रद्धा, डिटर्मिनेशन, फेथ, निश्चय दिख रहा है। मुकुंद बोलते हैं अरे मैं इतना पतित हूँ, इतना इतना नीच हूँ, मैंने भक्ति को सही से पालन नहीं किया, क्योंकि मैं भक्ति से विहीन हूँ। मेरा जीवन किसी योग्य नहीं है, आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर एनीथिंग। और इसके बाद मुकुंद जो है अपनी तुलना ऐसे कहीं आसुरिक शक्तियों से करने लगते हैं। मुकुंद बोलते हैं देखिए, जब दुर्योधन हस्तिनापुर में निवास करते थे तो हस्तिनापुर में भगवान जब कृष्ण गए वहां पे, उन्होंने अपने विराट रूप के दर्शन किए। वो विराट रूप जो वेदों के लिए भी दुर्लभ है प्राप्त करना, वो दुर्योधन के समक्ष प्रकट किए। लेकिन देखने के बाद भी दुर्योधन उनको समझ नहीं पाया भगवान को, और इसीलिए दुर्योधन और उनका पूरा परिवार मृत्यु को प्राप्त किया। और दुर्योधन और उनके परिवार को कोई आनंद नहीं मिला, क्योंकि वो भक्ति तत्व के आधार पे भगवान को देख के भी नहीं देख पाया। बोलते हैं मैं भी ऐसा ही पतित व्यक्ति हूं, क्योंकि मैं भक्ति के आधार पे आपको देख के भी नहीं समझ पा रहा, इसीलिए मैं भक्ति के आनंद से वंचित रह गया हूं। देखिए अभी नाच रहे थे इतना अच्छा, लेकिन बोल रहे हैं मुझे भक्ति का कोई आनंद समझ में नहीं आया है। फिर दूसरा उदाहरण देते हैं, बोले जब आप रुक्मिणी हरण के लिए विदर्भ प्रदेश गए थे, सभी राजाओं ने आपको गरुड़ के पीठ पे विराजमान देखा। जब एक अभिषेक हो रहा था राज राजेश्वर, सभी राजाओं ने आपके दिव्य अद्भुत तेजमय शरीर को देखा था, रूप को देखा था। विदर्भ में आपने अपने दिव्य रूप को प्रकट किया, ऐसे रूप को जो ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता भी देखने के लिए इच्छुक रहते। विदर्भ के सभी राजाओं ने वो देखा, लेकिन देख के भी नहीं समझ पाए, और उन सब की मृत्यु हुई। एक 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 करके सबकी मृत्यु हो गई, और वो भक्ति के आनंद को स्वीकार नहीं कर पाए। बहुत सुंदर बात, एक उदाहरण दे रहे हैं। तीसरा उदाहरण देते हैं, जब आप वराह देव के रूप में अवतार लिए, तो देखिए मुकुंद जो है श्री गौरांग महाप्रभु को देख के समझ पा रहे हैं कि ये वही कृष्ण है जो वराह बने, जो कृष्ण दुर्योधन के पास गए, जो कृष्ण रुक्मिणी के पास गए। जान पा रहे हैं ये वही भगवान है, लेकिन बोल रहे हैं फिर भी मैं आपको समझ नहीं पा रहा, क्योंकि मैं भक्ति का अच्छे से पालन नहीं करता, इसलिए मैं भक्ति के आनंद से वंचित रहा हूं। तीसरा उदाहरण दे रहे हैं, जब आप वराह देव के रूप में आए थे, आप सागर में से पृथ्वी को बाहर निकाला, पृथ्वी का कल्याण किया। सर्व यज्ञमय रूप कारण शुकर आविर्भाव हिला तुम्ही जलेर भीतर, जल के अंदर से अनंत अनंत पृथ्वी लागी आच्छय दशने, ये प्रकाश देखी तद देवेर अनुवेश। देवता लोग भी इस लीला को देख रहे थे, लेकिन देवता लोग भी जिस लीला की प्रशंसा कर रहे थे, हिरण्याक्ष ने देखा आपके इस सुंदर कार्य को, लेकिन फिर भी हिरण्याक्ष ऐसा मूर्ख था, वो समझ नहीं पाया, इसलिए वो भक्ति के आनंद को स्वीकार प्राप्त नहीं कर पाया। चौथा उदाहरण देते हैं, हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु ने आपके ऐसे अद्भुत अवतार को देखा, नरसिंह देव भगवान जिनकी स्तुति लक्ष्मी सभी देवता कर रहे थे, वो भगवान अति अद्भुत नरसिंह देव रूप, वो देख के भी हिरण्यकशिपु की मृत्यु हुई, भक्ति सागर में प्रवेश नहीं कर पाया, देख के भी नहीं समझ पाया। उसी प्रकार से मेरी परिस्थिति है, मैंने भक्ति तत्व को, भक्ति के मार्ग को सही प्रकार से पालन नहीं किया,
उनको मान्यता नहीं दी, इसीलिए मेरी भी जल्द मृत्यु होगी और मैं भी शायद इस आनंद से वंचित रह जाऊंगा। उसके बाद चर्चा करने लगते हैं भगवान के कृपा की। कुब्जा मथुरा में कैसे भगवत कृपा प्राप्त करी, जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे उनकी महिलाओं ने कैसे कृपा प्राप्त करी, मथुरा की स्त्रियों ने कैसे कृपा प्राप्त करी, और जो माली था, मालाकार, जिसने फूलों की माला अर्पण करके मथुरा में किस प्रकार से भगवान के दर्शन के लाभ लिए, वो सब आपको देख पाए और आपके रूप को समझ पाए, क्योंकि उनके हृदय में भक्ति और प्रेम था, द्वेष नहीं था। भगवान सबके सामने थे। जो द्वेष रखे, जो भक्ति का पालन नहीं किए, भक्ति के सिद्धांतों का पालन नहीं किए, वो देख के भी नहीं देख पाए। लेकिन जो भक्ति के सिद्धांतों का पालन किए, वही आपको सच में अनुभव कर पाए। ऐसी भक्ति का मैंने अपमान अपनी मुख से किया है। मैंने जिस संग में गया वैसा रूप लिया है। ये तो आपकी अद्भुत कृपा है कि अभी तक मैं जीवित हूं, नहीं तो मेरी तो मृत्यु हो जानी चाहिए थी। फिर सोचने लगे इस भक्ति की महिमा क्या है। बोले साक्षात अनंत देव, जो अनंत ब्रह्मांडों को अपने शीश पे धारण करते हैं, उनके पास ये शक्ति कहां से आती है? आपके भक्ति करने से ये शक्ति आती है। अरे वो तो ऐसे इंटॉक्सिकेटेड रहते हैं, सहस्र फनार एक फने बिंदु भेद, इज सो इंटॉक्सिकेटेड। आपकी महिमा गान करके ऐसे इंटॉक्सिकेटेड रहते हैं। इतना ब्रह्मांड धारण किया है, लेकिन उनको उसका वजन भी महसूस नहीं होता। वो ब्रह्मांड उनको लगता है एक बूंद की तरह उनके शीश पे विराजमान है। अरे अनंत तो अपने स्वतंत्र भाव से सबका पोषण करते हैं। ऐसी शक्ति सब कुछ जिम्मेदारी लेते हुए भी अनंत एक आनंद के सागर में मग्न रहते हैं। ये भक्ति का प्रभाव है। इसलिए भक्ति मार्ग को समझना बहुत जरूरी है। फिर मुकुंद बोलते हैं, इतना जानते हुए भी मैं ऐसा पापी हूं, मैंने भक्ति की अवहेलना की है, और मुझे मालूम है असीमित जन्म भी ले लूं, जन्म जन्मांतर तक शायद मुझे आपकी कृपा से और जीवन के परम लक्ष्य से वंचित रहना पड़ेगा। दूसरा उदाहरण, अगला उदाहरण देते हैं। बोले भक्ति के बल पे ही भगवान शंकर, जो गौरी के स्वामी हैं, बोलते हैं भक्ति के आधार पे ही भगवान शंकर गौरी के स्वामी बने, भक्ति योगे गौरी पति, गौरी के पति बने, और भक्ति के आधार पे ही नारद मुनि सभी ऋषियों में सबसे श्रेष्ठ बने। फिर अगला उदाहरण देते हैं, व्यासदेव ने सभी शास्त्रों का संकलन किया, वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, लेकिन वो हृदय में संतुष्ट नहीं थे, और उनके हृदय की संतुष्टि ना होने का कारण क्या था? उन्होंने भक्ति तत्वों पे पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं की थी। जब नारद मुनि ने उनको आदेश दिया, उन्होंने भक्ति तत्वों पे पूर्ण रूप से व्याख्या करके श्रीमद् भागवत का संकलन किया, तभी उनके हृदय का सभी दुख दूर हुआ और पूर्ण रूप से भगवान के सानिध्य के आनंद का अनुभव कर पाए, जिसके आधार पे पूरे विश्व का कल्याण होगा। बोले इतना सब उदाहरण दिया, भगवान शंकर का उदाहरण दिया, नारद मुनि का उदाहरण दिया, व्यासदेव का उदाहरण दिया, कुब्ज का उदाहरण दिया, मालाकार का उदाहरण दिया। उसके बाद बोलते हैं मैं तो एक बहुत ही छोटा सा जीव हूं, बिल्कुल तुच्छ जीव हूं, और मैंने आपकी भक्ति को स्वीकार नहीं किया। देखिए इतने बड़े बड़े लोग भगवान की भक्ति में पागल हुए जा रहे हैं, और मैं मूर्ख हूं, छोटा सा जीव, और मैं भक्ति को छोड़ता हूं। फुलिशनेस, मूर्खता है। इसलिए सही, उत्तम है, मुझे कृपा नहीं मिली, उत्तम बात है, मैं इसी लायक हूं। और फिर मुकुंद दोनों हाथ उठाए और रोते हुए, बहुत, उनका पूरा शरीर कंपन हो रहा था। ही वॉज ब्रीदिंग वेरी हैवीली, पूरा घबराए हुए, कृपा में, भाव में पूरा प्रवेश होके। देखिए मुकुंद तो एक्चुअली स्वभाव से एकांत भक्त है, अनएलॉयड डिवोटी, उनकी भक्ति में कोई दोष नहीं है। लेकिन ऐसे भाव में जितना व्यक्ति भक्ति में एडवांस होता है, भगवान की महिमा को जानता है, उसके सामने अपनी तुच्छता का अनुभव करने लगता है। और जितना व्यक्ति भगवान की महिमा से वंचित होता है, उतना अपने आप को बड़ा मानता है।
जैसे जुगनू है रात को जुगनू में इतना रोशनी आता है, जुगनू सोचता है सब रोशनी का स्रोत मैं ही हूं। लेकिन जब सूर्य आता है तो जुगनू कितना इनसिग्निफिकेंट, तुच्छ हो जाता है, कुछ महत्व ही नहीं रहता उसका। उसी प्रकार से जब भगवान की महिमा हमारे हृदय में उजागर होती है, हम समझने लगते हैं हम कितने तुच्छ हैं, कितने इनसिग्निफिकेंट हैं। और जब मुकुंद इस प्रकार से अपने विनम्र भावों को प्रकट कर रहे थे, उस समय लज्जित हैया किछु करीला उत्तर। लॉर्ड विश्वाम्बर बिकेम एम्बैरेस्ड। भगवान विश्वाम्बर लज्जित होकर बोलने लगे और बोले, हे मुकुंद, आपकी भक्ति तो अति प्रिय है, मुझे अति अति प्रसन्न चित्त करने वाली अति प्रिय भक्ति है। जब आप कीर्तन गाते हैं ना, तो मैं पर्सनली मैनिफेस्ट होता हूं, मैं पर्सनली नृत्य करने के लिए आतुर रहता हूं। और जो भी आपने भक्ति की महिमा की है वो अति सत्य है, क्योंकि उस भक्ति की महिमा के बारे बगैर कोई मुझे फेस टू फेस नहीं देख सकता, देख के भी नहीं समझ सकता। अरे आप तो मुझे बहुत प्रिय है, मैं आपको सत्य बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, आप मुझे अति 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 प्रिय हैं। ऐसा भगवान मुकुंद को बोलने लगे। और इसके बाद भगवान एक बड़ा सुंदर बात बोलते हैं, आई तोर सत्य कहूं बड़ प्रिय तुम्ही। आप मुझे बहुत प्रिय है, इसीलिए मैं आपको एक सत्य कहना चाहता हूं। वेद मुखे बलि आची यत किछु आमी, ये कर्म कैल है, ये दिव्य गति। वेद मुखे बोली आची यत किछु आमी, बोले वेदों के द्वारा जो जो मैंने कर्म बोले हैं, जो जो मैंने उन कर्मों के द्वारा गति बताई है, ताहा गुच्छाइते पार कहार शकति। उन शब्दों का, वेदों के शब्दों का खंडन और कोई नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं चाहूं तो उन तत्वों की गति को बदल सकता हूं, क्योंकि मैंने ही उन वेदों के नियम बनाए हैं। उन नियमों को पालन करना है, नहीं करना है, कब करना है, कब उनके, वो सब मैं चेंज कर सकता हूं और कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन ये बता दूं, ये भक्ति मार्ग ऐसा है जो आपको हर प्रकार के पाप पुण्य से भी परे ले जाता है। जो भक्ति का पालन करते हैं वो साधारण नियमों से नहीं बंधे होते, भगवान उनका केस स्पेशल अटेंशन देते हैं। और भगवान बोल रहे हैं, जहां देखिए ना, किसी ने इतना डिस्काउंट खोल के रखा है, एक तरफ वेदों के इतने कठोर नियम है, ये नियम वो नियम वो नियम, लेकिन भगवान बोलते हैं भक्ति पालन करेंगे तो आपका फाइल मैं पर्सनली हैंडल करूंगा। फिर भगवान बोलते हैं, इतना सब बोलने के बाद भी कोई इस डिस्काउंट ऑफर को सीरियसली नहीं लेता है, तो मुझे बहुत दुख होता है हृदय में। अरे मैं इतनी कृपा बरसा रहा हूं, आपको इतना उच्च आनंद दे रहा हूं, इतना उच्च स्तर दे रहा हूं, फिर भी आप सीरियसली नहीं लेते हैं। आई एम फीलिंग वेरी बैड एट हार्ट। और इसीलिए वो व्यक्ति मुझे समझ ही नहीं पाता, क्योंकि उसने ये ऑफर लिया ही नहीं जो मैंने सरल सुलभ ऑफर दिया, अति कृपामय ऑफर दिया, उनको वो स्वीकार ही नहीं किया। और फिर उदाहरण देते हैं, बोले जब मैं मथुरा गया था तो वहां पे एक वॉशरमैन था। रजक के ओ देखिल मागिल तार टाई, तथापि वंचित हैला यात प्रेम नाई। एक धोबी था, एक वॉशरमैन था, उसने जब मुझे देखा और मैंने उससे कुछ वस्त्र मांगे, उसने मुझे देने से मना कर दिया। वो इस सुंदर मौके का लाभ नहीं ले पाया, क्योंकि उसका हृदय भक्ति से वंचित था, द्वेष पूर्ण था। वो इस सुंदर मौके का लाभ ले ही नहीं पाया। सिंपल, उसे कुछ नहीं करना था, अपने वस्त्र मेरी सेवा में प्रदान करने थे, लेकिन वो इस सेवा के मौके से वंचित रह गया। वो वॉशरमैन, बोलते वो जो धोबी था, वॉशरमैन था, उसने कोटि कोटि जन्मों में तपस्या करी थी। अभी तपस्या का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए भगवान को देखना। इतनी तपस्या के बाद मैं उसके समक्ष प्रकट हुआ, लेकिन फिर भी वो मुझे नहीं समझ पाया। ही मिस्ड द चांस, ही मिस्ड द पॉइंट, क्योंकि उसकी तपस्या में भक्ति का भाव नहीं था। ही वॉज डिवॉइड ऑफ डिवोशनल सर्विस। और ऐसे व्यक्ति इतना नजदीक आने के बाद भी मिस कर जाते हैं, समझ नहीं पाते। और इसीलिए वो भक्ति के आनंद को, दे आर बेरेफ्ट ऑफ द हैप्पीनेस डिराइव्ड फ्रॉम माय दर्शन, मेरे दर्शन से जो हैप्पीनेस मिलना चाहिए, दे आर बेरेफ्ट ऑफ दैट। और उसका दूसरा कारण है, किसी ने भक्ति के प्रति कुछ अपराध किया हो, उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है।
इसीलिए मुकुंद, जो जो आपने भक्ति तत्वों के बारे में बोला है, अति उत्तम है, अति उत्तम है। आपने बिल्कुल मेरे ही शब्दों को दोहराया है। जो मैं भक्ति के बारे में बोलता हूं, वही आप भक्ति मार्ग के बारे में महिमा गान कर रहे हैं। और आप ये क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि आप मेरे अति शुद्ध भक्त हैं। यू आर माई अनएलॉयड डिवोटी। नहीं तो आपके मुख से ऐसे सत्य वचन कैसे प्रकट हो सकते हैं? और अभी आपको बताना चाहूं एक और गोपनीय बात। जल्द ही समय आएगा जब मैं इस शुद्ध भक्ति का वितरण करूंगा, लार्ज स्केल पे वितरण करूंगा। आई विल डिस्ट्रीब्यूट दिस डिवोशनल सर्विस। ऑलरेडी मैंने इस भक्ति का प्रचार शुरू कर दिया है आपकी वाणी के द्वारा। मुकुंद, जब आप गाते हैं अपनी वाणी से, उसके द्वारा जो प्रेम प्रकट होता है, उससे कहीं जीवों का उद्धार होता है। यत देख आछे मोर वैष्णव मंडल। बोले पूरा का पूरा वैष्णव का समूह है, उनका हृदय द्रवित हो जाता है जब वो आपके मुख से निकले हुए कीर्तन को, गायन को सुनते हैं। As all the devotees of Vishnu who follow me hear your devotion filled songs। देखिए, जितने भी भक्त भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, जब वो मुकुंद के कीर्तन को सुनते हैं, उनका हृदय जो बहुत भौतिक जगत के संपर्क में कठोर हो गया है, इट बिकम्स सॉफ्ट, द्रवय सकल। आप मुझे प्रिय हैं, वैष्णवों को भी बहुत प्रिय है। और मेरा ये आशीर्वाद है, मैं जब जब अवतार लूंगा, आप मेरे साथ मेरे गायक के रूप में अवतार लेंगे। यू आर माई एटर्नल कंपेनियन। और आप हमेशा मेरे लिए गायन करते हैं, ये आपकी शाश्वत भूमिका है। आप हमेशा मुझे हरि कीर्तन से आनंद प्रदान करते हैं। और इस प्रकार से भगवान ने जब मुकुंद को ये आशीर्वचन बोले, जय जयकार, बिकॉज मुकुंद ही रह गए थे, सबको कृपा मिल गई थी, तभी सब लोग जोर जोर से जय जयकार, जय जयकार, सबने हाथ जोड़ के वहां पे खड़े थे और सब बोल रहे थे, हरि बोल, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। और इस लीला की फलस्तुति बताई गई है। जो भी मुकुंद की प्रार्थना को और मुकुंद को जो वरदान दिए गए, इस लीला को सुनता है, से मुकुंदेर सने हई बे गायन, वो मुकुंद जैसा गायक बन जाएगा, जो वैष्णव के समाज को अति आनंद प्रदान करेगा। He'll become a singer like him। हरे कृष्णा। बोलो श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।